Angel blew his trumpet. दोस्तों, आज की वीडियो में हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जानने वाले हैं पहली तुरही कब फूंकी गई। इस तुरही के फूंके जाते ही क्या हुआ, पहली तुरही की चेतावनी भरी आवाज़ कब सुनाई दी। हमारे द्वारा चलाई जा रही प्रकाशन सीरीज की इस वीडियो से अब हम तुरहियों की आवाज़ के पीछे छिपे भेद को जानने वाले हैं। सो दोस्तों, प्रत्येक वीडियो की तरह आप यह वीडियो भी अंत तक अवश्य देखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय 7 पद। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। यूहन्ना जी देख रहे हैं, परमेश्वर के समक्ष उपस्थित रहने वाले स्वर्गदूत ने जैसे ही पहली तुरही फूंकी, वनस्पति जगत पर मुसीबत आने लगी। वनस्पति जगत का 1/3 अर्थात एक महत्वपूर्ण भाग प्रभावित हुआ। वनस्पति जगत का 1/3 भाग संभवतः भस्म अर्थात नष्ट हो गया। दोस्तों, तुरही की यह आवाज़ चेतावनी भरी है। परमेश्वर जगत के लोगों को चिता रहा है। अभी भी अवसर है, समय बीतने से पहले हमें मन फिराना है, क्योंकि हमारे अविश्वास और गंदे कार्यों ने ही हमें अंतिम दिनों में लाकर खड़ा कर दिया है। मनुष्य अचानक ही भयंकर पीड़ाओं के शिकार बनने वाले हैं। अब इन पीड़ाओं से सृष्टि को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही बचा सकता है, पर इसके लिए मनुष्यों को निर्दोष मेमने अर्थात यीशु के लहू से स्वयं को शुद्ध करना पड़ेगा, उसके बलिदान को स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर अवश्य करें, चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ें, घंटी जरूर बजाएं ताकि अंतिम दिनों के चित्र दिखाने वाले ऐसे ही प्रत्येक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबों तक पहुंचते रहें। कमेंट में जय मसीह लिखना ना भूलें। आइए प्रार्थना के साथ हम अध्ययन को आगे बढ़ाएं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज के दिन में आप हमें पहली तुरही की चेतावनी भरी आवाज़ के पीछे छिपे भेद को समझाने वाले हैं, तो प्रभु हम समझने की सामर्थ्य दें, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह अध्ययन हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हो। तेरा धन्यवाद, तू प्रार्थना को सुनता है। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हमारे अध्ययन के अनुसार सन 2020 में पहली तुरही फूंक दी गई है। उन दिनों में कई देश के मसीहियों ने तुरही की आवाज़ सुनी थी, जिनकी गवाहियाँ सोशल साइटों में हैं। हम आज उन गवाहियों से नहीं, पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखे वचन के अनुसार बताने वाले। सन 2020 में पहली तुरही फूंक दी गई है। हमने इसी चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम तबाही के 7 मंजर हैं। आपने अवश्य उस वीडियो को देखा होगा, यदि नहीं देखा तो अवश्य देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस वीडियो में पवित्र आत्मा ने हमारे द्वारा बताया था सन 2020 में प्रकृति द्वारा तबाही के 7 मंजर क्यों नजर आए। आइए उससे आगे की बात को हम आज जानने का प्रयास करें। उन दिनों प्रकृति में कोरोना, उल्कापिंड, भूकंप, तूफान, ओलों की बारिश, बाढ़, टिड्डियों के आक्रमण द्वारा तबाहियों के 7 मंजर नजर आए थे। उसके बाद सन 2021 में प्रभु की चेतावनी भरी आवाज़ सृष्टि में मनुष्य जाति को सुनाई देने लगी थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 7 पद में लिखा है, पहली तुरही फूके जाते ही वनस्पति जगत पर प्रभाव पड़ेगा। सन 2020 में तबाही के जो 7 मंजर नजर आए, उन तबाहियों ने वनस्पति जगत को ही प्रभावित किया था। कोरोना ने मनुष्य जाति को परमेश्वर की स्पष्ट चेतावनी भरी आवाज़ सुनाई थी। इस अध्ययन को और भी आसानी से समझने के लिए आइए हम उन दिनों का विचार करें जिन दिनों मोहरों का खुलना प्रारंभ हुआ, जिसे हम आप सबों को 6वें अध्याय में बता चुके हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण प्रमाण देता है। सन 2015 में पहली मुहर खुली, शेर मुख वाले प्राणी का शब्द गूंजा, श्वेत घोड़े पर बैठकर श्वेत सवार, जो कि परमेश्वर का वचन है, बाहर आया और अपना कार्य करने लगा। सन 2018 में दूसरी मुहर खुली, बछड़े मुख वाले प्राणी का शब्द गूंजा, लाल घोड़े पर बैठकर लाल सवार निकला। इसका कार्य आने वाले प्रकोप की तैयारी करना और पृथ्वी से मेल उठाना था। इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सन 2022 में तीसरी मुहर खुलने वाली है। मनुष्य मुख वाले प्राणी का शब्द गूंजने वाला है, काले घोड़े पर बैठकर काला सवार निकलने वाला है। अब पीड़ाएं सीधे मनुष्य जाति पर असर डालने वाली हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं परमेश्वर हम मनुष्यों से असीमित प्रेम करता है। वह चाहता है मनुष्य पाप करने से रुक जाए, अपना मन फिराए, परमेश्वर के आदेशानुसार जीवन यापन करे। इसलिए तीसरी मुहर खुलने से पहले
परमेश्वर ने आने वाले प्रकोप की चेतावनी मनुष्यों को देना प्रारंभ कर दिया है। इस चेतावनी का आरंभ परमेश्वर ने पहली तुरही के स्पष्ट आवाज़ के साथ दी। सन 2020 में वही सब हुआ जो प्रभु ने हजारों वर्ष पहले यूहन्ना जी को दर्शन में दिखा दिया था। इन दिनों में स्पष्ट रूप से चिता रहा है, संभल जाओ, अब पीड़ाएं सीधे मनुष्य जाति पर असर डालने वाली हैं। इस अध्ययन को और भी अच्छे से समझने के लिए आइए मूसा जी के दिनों में चलें। परमेश्वर लगातार फिरौन को मूसा जी द्वारा चिन्ह चमत्कार दिखाता रहा, साथ ही साथ फिरौन के मन को कठोर भी करता रहा, ताकि सारा जगत जान ले परमेश्वर ही सर्वसामर्थी है। वो जब चाहे तब सब कुछ कर सकता है। इन दिनों में पुनः वो सब कुछ हो रहा है ताकि मनुष्य जान ले ये सब पीड़ाएं परमेश्वर की ओर से ही आ रही हैं। पर इन दिनों में भी कई मनुष्य फिरौन के समान हठीले ही होते जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 23 से 25 पद में लिखे वचन की तरह सन 2020 में भी वनस्पति जगत पर मुसीबत आई। निर्गमन की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 26 पद में लिखे वचन की तरह अपने लोगों की सुरक्षा का चिन्ह परमेश्वर शीघ्र अपनी चुनी हुई प्रजा के मस्तक पर लगाने वाला है। यहेजकेल की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 14 पद में लिखा है, जैसे ही नरसिंगा फूका गया, युद्ध की तैयारी हुई, पर कोई युद्ध में नहीं गया। सन 2020 में जैसे ही पहली तुरही फूंकी गई, यह वचन पूरा हुआ। आर्मेनिया और अजरबैजान द्वारा विश्व युद्ध की तैयारियां हुई। सारे मुस्लिम देश एक तरफ और सारे ईसाई देश दूसरी तरफ खड़े हो गए, पर विश्व युद्ध नहीं हुआ। अर्थात परमेश्वर ने खुली और स्पष्ट चेतावनी दी, अति शीघ्र विश्व युद्ध होगा, भारी तबाही मचेगी, पर इससे पहले पाप द्वारा नगर घेर लिया जाएगा। पृथ्वीवासियों को पाप और अत्याचार से घिर जाने से भारी भूखमरी का शिकार होना पड़ेगा। आमोस की पुस्तक में लिखे वचन भी पूरे हुए। कोरोना आया, आराधनाएं बंद हो गई, लाश फेंकी जाने लगी, मनुष्य घरों में बंद होकर कराहने लगे। इस चेतावनी भरी आवाज़ को सुनकर भी मनुष्य ने अपना मन नहीं फिराया, पर फिरौन के समान हठीले ही होते जा रहे हैं। पाप और अत्याचार और भी बढ़ने लगा है। यह पाप और अत्याचार अतिशीघ्र पृथ्वी को घेरने वाला है। तीसरी मोहर खुलते ही मनुष्य भूख से मरने वाले हैं। उसके बाद चौथी मोहर खुलते ही विश्व युद्ध होगा। पृथ्वी की 1/3 मनुष्य तलवार, अकाल, मरी और वन पशुओं द्वारा मृत्यु के कौर बन जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पहली तुरही की चेतावनी भरी आवाज के पीछे छिपे भेद को बताकर पवित्र आत्मा हमें सतर्क कर रहा है। यदि हम अपना मन नहीं फिराते, पापों में लिप्त रहकर ही अपना जीवन यापन करते हैं, तो वे ही पाप हमें घेर लेंगे। हमें अत्याचार की मार से परेशान होकर भूखमरी का शिकार बनना पड़ेगा। आने वाली पीड़ाओं के भयंकर दर्द से कराहना पड़ेगा। हो सकता है हमारे द्वारा बताई गई समय सीमा से आप संतुष्ट ना हो, पर परमेश्वर के वचनों में स्पष्ट लिखा है यह सब कुछ होगा। प्रकृति गवाही दे रही है यह सब कुछ अतिशीघ्र होगा। कब होगा अच्छी तरह सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही जानता है। हम मनुष्य सिर्फ वचन के आधार पर आकलन कर सकते हैं, साथ ही साथ स्वयं को परमेश्वर के आदेशानुसार ढालकर अपने आप को, अपने परिवार को आने वाली पीड़ाओं के दौर से बचा सकते हैं। आज के अध्ययन से जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। दोस्तों, यह पद यहेजकेल की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 19 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।